ओम शांति। आज बाबा की जो ट्यूसडे की मुरली है उसकी सबसे पहली बात है, बाबा ने कहा हठ से पुरुषार्थ नहीं करना है, रमणीकता से करना है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि ठीक है हम बोलते हैं योग नहीं लग रहा या भगवान में मन नहीं लग रहा, चलो आज ना 4 घंटे लगातार बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे। अब उससे फिर कमर अकड़ गई या कुछ हो गया तो हम सन्यासी वाले रास्ते पर नहीं है, हमें सन्यासी नहीं बनना। तो एकदम खाना पीना छोड़ के मतलब खूब खा लिया, 1 महीना जो मन आया वो खा लिया, फिर सडनली एक दिन बैठ गए नहीं आज हमने कुछ नहीं खाना, आज हम फ्रूट्स खाएंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं खाएंगे हम, और भगवान में मन लगाने की कोशिश करेंगे। बाबा कहते नहीं, हठ या जिद करके भगवान को याद करने में या पुरुषार्थ करने में, पुरुषार्थ मतलब हुआ कि जैसे हाँ बाबा कई बार कहते हैं कि मीठा बोलना है ना। अब ऐसा हो जाता है बहुत सी बार कि हम किसी के साथ बहुत अच्छे से रह रहे थे, बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, लेकिन हमारे मीठे बोलने के बाद भी ना उन्हें कोई बात बुरी लग गई। हमने बड़े मैनर्स से बोला, तरीके से बोला, फिर भी उन्हें बात बुरी लग गई। अब वो हमें उन्होंने बता दी या किसी और ने बताई कि आपने उनको ऐसे बोला ना इसलिए देखो उन्हें बुरा लग गया। अब हम एकदम, कई ऐसा होता है संकल्प ले लेते हैं, ठीक है आज के बाद से उनसे ना बात ही नहीं करेंगे, हम तो ना आज के बाद से कुछ बोलेंगे ही नहीं उनको। तो ये भी क्या हो गया, एक जिद हो गई। हम बैलेंस नहीं करना चाहते, या तो हम बोलेंगे ही नहीं या हम बोलेंगे तो सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम है। तो ऐसा हठ नहीं, रमणीकता मतलब खुशी खुशी, ठीक है लाइट रह के पुरुषार्थ करने की बात है, इतना क्या भारी होना है लाइफ में। हाँ अटेंटिव रहना है, लेकिन हैवी होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आज बाबा ने हल्की सी एक वार्निंग दी है उन लोगों के लिए जो ढीले चल रहे हैं लाइफ में। बाबा ने कहा मैं रहम दिल भी हूँ तो कालों का काल भी हूँ। आपको मालूम ही होगा शिव का महाकाल मंदिर है उज्जैन में। तो महाकाल का मतलब क्या है, ऐसा भयानक रूप जो बुरे कर्म वालों को डराने के लिए है। शक्ल कोई भयानक नहीं है, लेकिन टाइटल इसलिए है कालों का काल, मतलब मौत से भी जो ऊपर हो वो है भगवान। अब मौत से ऊपर क्या डरावनी चीज़ है। तो किसी को जिंदा रहते हुए टॉर्चर होते रहने देना या कर देना, ये मरने से भी ज़्यादा बदतर है ना, उसको मार देने से भी ज़्यादा बदतर है। तो इसीलिए बाबा तो खैर कोई ऐसी हमें सज़ा नहीं देते हैं कि हाँ मार देंगे या तड़पाएंगे, नहीं। लेकिन बाबा ने किस कॉन्टेक्स्ट में आज ये बात कही कि बाबा एक पाई जितनी भी कृपा नहीं करेगा अगर हम गलत कर्म करते हैं। ऐसा नहीं कि हम भगवान को ब्लैकमेल करते रहे, भगवान माफ़ कर दो ना, बस इस बार और कर दो, आप तो रहम दिल हो, आप तो ये हो, बस हो गई गलती, अगली बार कोई उससे भी बड़ी गलती हो गई तो फिर गिड़गिड़ाते हुए पहुंच गए। तो आज बाबा ने अपना स्ट्रिक्ट फॉर्म दिखाया है। और सच में जब हम कोई ऐसी गलती करते हैं और उसके लिए झूठ बोल रहे हैं, बहाने दे रहे हैं, दिल अंदर से जानता है, तो ऐसे में तो सच में डरना चाहिए भगवान से। अगर हम गलत नहीं, तो जैसे दुनिया में कहते हैं ना ऐसे कि हम तो किसी के फादर से भी नहीं डरते, तो अगर हम गलत नहीं तो सच में हमें विश्व के फादर से भी नहीं डरने की ज़रूरत है, भगवान से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर हम गलत हैं तो हमें भगवान से भी डरने की ज़रूरत है। और वो गलत का डेफिनेशन क्या है वो हम मुरलियों के हिसाब से जानते हैं कि अपना सही ही सही नहीं है, भगवान जो सही बता रहा है वो सही है। ऐसा नहीं कि किसी ने मेरे साथ गलत किया, कल की मुरली में था ना कि कोई गलत कर रहा है तो आप समाओ, आप राइट रास्ते पे रहो, ये भगवान की शिक्षा है। ऐसा नहीं फिर हम महाभारत रामायण कोई भी ऐसा फालतू एग्जाम्पल लेंगे, फालतू क्यों मैं शब्द बोल रही हूँ, रामायण महाभारत फालतू नहीं है, पर एग्जाम्पल लेके अपने गलत को सही प्रूफ करने वाला एग्जाम्पल वो फालतू एग्जाम्पल है। उससे हमारे कर्म जस्टिफाइड नहीं होते हैं कभी भी। तो आज तो पूरा दिन कम से कम याद रखना है एक भी गलती मुझसे कर्म में ना हो जाए, क्योंकि भगवान आज रहम दिल नहीं है। वैसे तो उसके दोनों ही रूप है, वो माफ़ करने वाला दिल रखता है, तो बहुत बड़ा दिल रखता है, लेकिन वो उनके लिए जो हमने थोड़े दिन पहले भी मुरली में समझा था, जो गलती को रियलाइज़ करते हैं। तो ये आज की बाबा की मुरली है। ओम शांति।